सिर्फ 3 आसान काम अगर रोज हनुमान जी की पूजा में कर लिए जाएं तो आपकी सारी बाधाएं, सारी दरिद्रता और हर मनोकामना स्वतः पूर्ण। उन 3 महत्वपूर्ण बातों को जब एक भक्त हनुमान चालीसा के हर अक्षर में अपने जीवन की पीड़ा मिलाता है, जब किसी की आंखें संकट मोचन बोलते समय नम हो जाती हैं, तो समझिए उस दिल में राम भक्त से सीधा संवाद किया हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोज हनुमान जी की पूजा करते हुए भी लाखों लोग वो 3 काम नहीं करते जैसे स्वयं श्री राम हनुमान जी के भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन्हें न करने के कारण कई भक्त वर्षों तक साधना करने के बाद भी इच्छित फल नहीं पाते। कृपा की धार बस छूकर चली जाती है, बरसती नहीं। आज हम उन्हीं 3 कार्यों का रहस्य उजागर करेंगे जिन्हें जानकर अपनाकर आपके जीवन की हर बंद राह खुलने लगेगी। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की पूजा में होने वाले वो 3 महत्वपूर्ण कार्य। हनुमान जी सिर्फ पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं, वे जीवित हैं। वे आज भी संसार में विचरण कर रहे हैं। उनकी पूजा कोई कर्म कांड नहीं, संवाद है। कई लोग घंटों पूजा करते हैं लेकिन बिना मन से। हनुमान जी की पूजा की शुरुआत हमेशा साक्षात्कार प्रार्थना से होनी चाहिए, जैसे हे संकट मोचन, हे रामदूत, मैं आपको देखने महसूस करने आपके चरणों में बैठकर अपनी व्यथा कहने आया हूँ। कृपया अपनी उपस्थिति का आभास कराएं और हम पर कृपा करें। अगर इन शब्दों को हर दिन हनुमान जी से बोलते हैं तो हनुमान जी आपकी प्रार्थना बहुत जल्द सुनेंगे, क्योंकि हनुमान जी भाव के भूखे हैं, बातों के नहीं। जब आप यह प्रार्थना करते हैं तो आप उन्हें एक आम देवता नहीं, एक सजीव जागृत चेतना मानते हैं। बिना साक्षात्कार की भावना के पूजा सिर्फ एक रस्म बन जाती है, और रस्में कृपा को आकर्षित नहीं करती बल्कि भावना करती है। यह शब्द आपको चौंका सकता है कि मौन की बलि देना यह कोई हिंसक कार्य नहीं बल्कि आत्मा की सबसे पवित्र भेंट है। हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? त्याग। प्रत्येक दिन की पूजा में एक ऐसा नकारात्मक विचार जो आपको पीछे खींचता हो, उसे बल के रूप में हनुमान जी को समर्पित करें। जैसे हे पवन सुत महावीर, आज मैं आपके चरणों में अपनी जलन ईर्ष्या की भावना को समर्पित करता हूँ। हे अंजनी सुत, आज से मैं अपने आलस का त्याग करता हूँ। हर दिन एक वासनात्मक रजोगुणी या तमोगुणी विचार त्याग करें। आप आत्म शुद्धि के मार्ग पर बढ़ते हैं तो हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति और भी मजबूत हो जाती है। जब आप नकारात्मक को देने का आधार पर छोड़ते हैं तो आपकी चेतना उच्च स्तर पर जाती है और देवताओं की ऊर्जा उस चेतना से जुड़ जाती है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। उनकी कृपा पाने के लिए आपको उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना होता है। प्रत्येक दिन एक ऐसा कार्य करें जो किसी के लिए बिना नाम लिए किया गया हो, यानी गुप्त रूप से हनुमान जी के भक्तों की सेवा। जैसे किसी भूखे को बिना नाम बताए खाना खिलाना, किसी दुखी को दिलासा देना बिना यह बताए कि आपने किया है, और पशु पक्षियों को उनके खाने पीने की व्यवस्था करना।
जब आप ये गुप्त सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा प्रभावित होती है जो सीधे हनुमान जी के कर्म लोक से जुड़ती है। हनुमान जी ऐसे भक्त को प्रभु श्री राम के सेवकों की सूची में जोड़ते हैं। उनके लिए फिर नियम बदल जाते हैं, कर्म बदल जाते हैं और भाग्य बदल जाता है। इन 3 कार्यों के पीछे जो रहस्य है वह मनोविज्ञान और आध्यात्मिक दोनों को छूता है। भावना से जुड़ने से आप हनुमान जी की ऊर्जा से सीधे जुड़ते हैं। विचारों के त्याग करने से आप अपने अंदर की रुकावटें को हटाते हैं। सेवा भाव से आप उस ऊर्जा तंत्र से जुड़ते हैं जो सिर्फ देने वालों को देता है। और यही वह त्रिवेणी है जो हनुमान जी को प्रसन्न करती है और आपके जीवन की हर मनोकामना को साकार करती है। तो दोस्तों, आप तैयार हैं एक नई साधना के लिए, एक सच्चे संवाद के लिए, एक ऐसे अनुभव के लिए जहां हनुमान जी सिर्फ मूर्ति नहीं रहेंगे बल्कि साथी बन जाएंगे। अगर आप रोज सिर्फ ये 3 काम पूरे समर्पण से करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे मनोकामना स्वतः पूर्ण होने लगती हैं। संकटों से सामना नहीं होगा, संकट खुद ही हट जाएंगे। दोस्तों, अगर ये बातें आपको ज्ञानपूर्ण लगी हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ऐसे किसी व्यक्ति से जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि यही होगा आपकी संकल्प की शुरुआत। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।